हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 आईबीपीएस 2019 के अंदर मेंस के अंदर जो केसलेट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, केसलेट आए हुए थे, उनको डिस्कस करेंगे। केसलेट मीन्स व्हाट की जो क्वेश्चन है वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन थे डिफरेंट टॉपिक्स में से। ओके, तो अब आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड एक केसलेट आया हुआ था और एक केसलेट आया हुआ था आपका परसेंटेज पे बेस्ड। कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने केसलेट पे बेस्ड को क्वेश्चन जो आए थे वो डिस्कस किए थे। आज की क्लास के अंदर भी वही करेंगे डिस्कस। ओके, तो अब देखिए क्या केसलेट आया हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, आप ये कह सकते हो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं बेटा मेंस की, जब हम मेंस की बात कर रहे हैं तो ये सोच के चलो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट नहीं आते हैं एग्जाम के। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर चेक किया है तो उस केस में आपने देखा होगा डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन डीआई के फॉर्म में आए हुए थे, या तो आपके पास में ग्राफिकल फॉर्म में डीआई थी या फिर आपके पास में कैसलेट के फॉर्म में डीआई थी। तो ग्राफिकल डीआईज मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ। कैसलेट पे भी एक क्लास हो चुकी है इसकी। एक क्लास में आज अपना पेपर पूरा कवर हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट। ओके, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंडर क्लास चल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ने इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। क्या करोगे, 100% डिस्काउंट पे जब आप क्लिक करते हो लिंक पे जाने के बाद में जो आपको ये जो सीरीज है ये आपकी ज्वाइन हो जाएगी विद 100% डिस्काउंट। कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इसके, और हर एक लेक्चर आपको विद पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे विद पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहे एक्स वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 2 वाई डेज। पहले तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क का एक एक कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस डीआई को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्या कहा है उसने, एक्स वुमेन है वो 2 वाई डेज ले रही है। 1.5x मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज, वाई डेज में कर रहे हैं। एंड 2x चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 वाई डेज, ये भी हमारे पास में गिवन है। साथ में क्या है, 8 वुमेन 8 चिल्ड्रन 8 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 22:1/2 डेज। 9 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन y + 20 डेज। ओके, अब इस कैसलेट के अंदर मेन क्या है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, और बाकी के भी जो क्वेश्चंस होंगे, अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है। सेकेंड पॉइंट, टोटल वर्क कितना है। थर्ड पॉइंट, एक्स और वाई जो इसमें 2 वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है, सो दैट कि फर्दर क्वेश्चंस के अंदर हम उसको यूज कर सके। तो पहले तो इतना करते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, जितने भी वर्किंग पर्सन है इनटू नंबर ऑफ डेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक्स वुमेन, मैं बेटा क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस नहीं लगा रही, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप एक्स और क्रॉस के अंदर कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, समझ जाना। डॉट लगा दे, इसकी जगह पे डॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या है, एक्स वुमेन, वुमेन के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, W कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 2 वाई डेज इंटू 2 वाई। ये क्या आ गया हमारे पास में, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। हमेशा ध्यान रखो ये जो भी मैं कर रही हूँ ये सारा क्या है आपके पास में, टोटल वर्क है। ओके, इज इक्वल टू, टोटल वर्क तो सभी के केस में सेम रहेगा कि उसने क्या कहा है, कैन कंप्लीट द सेम वर्क, सेम वर्क दैट मीन्स कि टोटल वर्क दोनों के लिए सेम। एक बार समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। दूसरा देखो क्या, 1.5, अब यहाँ पे पॉइंट में भी कंफ्यूजन है तो पॉइंट भी रहने देते हैं, कहीं आप पॉइंट में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये देखो कि दोनों वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं। ओके डन, क्या है 1.5x मैन, मैन कह रहा है बेटा, मैन के लिए क्या ले रही हूं मैं, m ले रही हूं यहाँ पे, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इनटू y डेज, कितने डेज में कर रहा है, y डेज में कर रहा है। ओके, ये हो गया मैन का। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, चाइल्ड की बात हो रही है, कह रहा है while 2x चिल्ड्रन
2x क्या है आपके पास, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ c, ठीक है। सेम वर्क इन 3y डेज इंटू 3y डेज। बताओ इस लाइन में किसी को कोई भी डाउट हो। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लो, तीनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। कैसे, एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट कर देती हूँ मैं डिफरेंट कलर से सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई हमारे पास इसमें भी है, एक्स वाई हमारे पास इसमें भी है, ठीक है। अब देखो पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई है, वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2w, 2w इज इक्वल टू 3/2 m, w is for woman, m for man, okay, is equal to 6 children। 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, सॉल्व करेंगे क्या आ गया 4w is equal to 3 man is equal to 12 children, ओके। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, रेशियो निकालूं मैं एफिशिएंसी की, तो रेशियो क्या आ जाएगी, वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन की रेशियो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो बेटा 12 एलसीएम आ गया, 4 से 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास में एफिशिएंसी की, ये रेशियो आ गया आपके पास में। हाँ जी बताओ, इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो माइनर सा, इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है, रेशियो निकालनी आ गई। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है आगे हमें गिवन क्या था, 8 वुमेन 8 चिल्ड्रन एंड 8 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2:1/2 डेज। दैट मीन्स कि यहाँ से भी हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना रहे, ओके। क्या कहा है उसने, 8 वुमेन प्लस 8 चिल्ड्रन प्लस 8 मैन, कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 22.5 दिन में। कितना आ गया, 22 दूनी 44 और 45, 42/2 डेज, दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं बात करती हूँ 8 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, वुमेन चाइल्ड एंड मैन इंटू 45/2, दिस इज टोटल वर्क। अब तीनों की एफिशिएंसी देखो, वुमेन चाइल्ड और मैन, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे क्या लेंगे हम, तीनों की एफिशिएंसी लेंगे। एफिशिएंसी यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 3 4 1, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 3 4 7 7 एंड 1 8, कितना आ गया 8 इंटू 8 इंटू 45/2, ओके। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 8 चौके 32, ओके। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपके पास में 45 से करोगे 45 दूनी 90, ओके। ये हो गया बेटा आपके पास में 144, 1440 आ गया, देखो 1440 आ गया। कोई इसके अंदर डाउट हो, हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट हो। टोटल वर्क आ गया हमारे पास में, और क्या आ गया आपके पास में, एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से हमारे पास में टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अगर ये इतना समझ आ गया, बाकी क्वेश्चंस में इतना कुछ नहीं करूंगी मैं, जस्ट एक बार समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि हाँ जी ये जो पॉइंट्स है ना, सारे के सारे आगे फर्दर क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या था, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब टोटल वर्क हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है आपके पास में, टोटल वर्क होता है आपके पास नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी जितने लोग हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, 9 men complete the same work in 9 men can complete the same work in y plus 20 days। तो इसको अगर मैं करूं तो 9 men इंटू 9 मैन हो गए, कितने दिनों में कर रहे हैं, y प्लस 20 डेज के अंदर कर रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया था 1440 आया था। अगर मैं यहाँ से मैन की एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैन की एफिशिएंसी तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ। मैन की एफिशिएंसी कितनी आई थी, मैन की एफिशिएंसी कितनी थी बेटा 4,
इंटू क्या कर देंगे हम 4। हाँ जी बताओ, ये आ गया हमारे पास y + 20 इज इक्वल टू 1440/36। कितना आ गया 40। दैट मीन्स व्हाट, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 20। y की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 20। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? दोबारा से बताते हैं। पहले बेटा हमने क्या किया, जैसे जैसे वैल्यूज गिवन थी उसके बेस पे एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लिया। एफिशिएंसी आ गई आपके पास में। अब एफिशिएंसी के बाद में हमारे पास में क्या गिवन था कि जो तीनों हैं, तीनों मिलके एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वर्क को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, 8 मैन 8 वुमेन एंड 8 चाइल्ड। तो उस केस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे कि अगर हमारे पास मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी है देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क। वही हमने किया, एफिशिएंसी हमारे पास थी, यहाँ से हमने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। टोटल वर्क कितना आ गया 1440 यूनिट आ गया। अब साथ में ही आपके पास में ये भी गिवन था कि 9 मैन उसी वर्क को y + 20 डेज में कर पा रहे हैं, y + 20 डेज में कर पा रहे हैं। जब y + 20 डेज में कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ से भी हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको टोटल वर्क के इक्वल पुट कर देंगे, तो क्या आएगा आपके पास में 9 मैन इंटू डेज। मैन की एफिशिएंसी हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर क्लियर? हाँ जी। अब ये देखो, ये जो टोटल वर्क आ रहा है ना आपके पास में, यहाँ से भी हमने टोटल वर्क लिया है बेटा, यहाँ से भी हमने टोटल वर्क लिया है, और ये जो वैल्यूज हैं ये भी क्या है हमारे पास में टोटल वर्क ही है, टोटल वर्क ही है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। x की भी अभी कर देती हूँ मैं, यहाँ पे करते हैं। हाँ जी, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? x की वैल्यू यहाँ पे किसी में भी पुट कर देंगे टोटल वर्क को। यहाँ पे हमने क्या किया था, x इंटू w इंटू 2y, दिस इज टोटल वर्क एंड वी नो दैट टोटल वर्क इज 1440। अब y की वैल्यू है हमारे पास में, w की भी एफिशिएंसी से वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में बेटा w की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20। ये कितना आ गया आपके पास में 1440। ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 144। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 12। हाँ जी बताओ, कोई इसमें डाउट? कोई भी डाउट आ रहा हो? x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी आ गई। बाकी के सारे क्वेश्चन सब इसी पे सोल्व करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, पहले एक बार जो भी डाटा था वो मैं एज इट इज एक बार आपको बता देती हूँ। एफिशिएंसी क्या थी आपके पास में? हाँ जी बेटा, एफिशिएंसी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा क्या थी हमारे पास में, वुमेन मैन एंड चाइल्ड की एफिशिएंसी। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी 3, 4 एंड 1, ये रेशियो आई थी आपके पास। एफिशिएंसी की रेशियो यही थी। टोटल वर्क हमारे पास कितना था 1440 यूनिट। y की वैल्यू थी हमारे पास 20 और x की वैल्यू आई थी हमारे पास 12। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है, इफ 36 वुमेन started the work and after 4 days 30 women are replaced by 8 men, then find the total time which work will be completed। काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 36 वुमेन ने काम शुरू किया है। 36 वुमेन ने कितने दिन काम किया बेटा? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम करेंगी? तो एक वुमेन की 4 डेज का अगर हम इसका देखें तो 4 डेज में कितना वर्क हो गया 36। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू 4, यही आएगा। ये कितना आ गया आपके पास में 12 से 12 6 72, 7 12 3 36, तो ये हो गया आपके पास में 43। 432 यूनिट्स आ गया। इतना वर्क अब कंप्लीट हो चुका है कितने दिनों में? 4 डेज में। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, कौन कौन काम करेगा? भाई 30 वुमेन्स रिप्लेस होगी, रिमेनिंग वुमेन्स कितनी है 6 वुमेन है। रिप्लेस किससे हुई है 8 मैन, क्या आ गया 8 मैन। अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, ए 6 वुमेन एंड 8 मैन है बेटा, ये वुमेन नहीं है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? हाँ जी,
इसकी अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, 6 वुमेन 6 इंटू 3, 8 मैन 8 इंटू 4, वुमेन की एफिशिएंसी 3, मैन की एफिशिएंसी 4, कितना आ गया? 6 3 18, 8 चौके 32, 50 आ गया। अब कह रहे हैं कि कितने टाइम में रिमेनिंग वर्क खत्म होगा। अगर हम देखें कि कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, तो बेटा देखो टोटल कितना काम हो चुका है, 432 यूनिट वर्क काम हो चुका है। टोटल वर्क कितना था? 1440 यूनिट था, इसमें से 432 यूनिट वर्क हो चुका है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास में 40 से 32 गया बेटा 8, ओके, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो गया 25, 2 से हो गया बेटा 5, क्लियर? कितना आ गया ये आपके पास में? 25 दूनी 50, 4/25। अब देखो जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग वर्क के लिए टाइम कितना लगेगा? 20:4/20, बट इसके अलावा 4 डेज पहले भी तो वर्क हो चुका है, दैट मीन्स कि 4 वो भी ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया? 24:4/25। सो आंसर क्या आ गया? 24:4/25। आई होप कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे उसने कहा कि 4 दिन तक तो पूरी 36 वुमेन ने काम किया, तो 36 वुमेन ने कितना काम कर लिया, सबसे पहले तो हम वो फाइंड आउट करेंगे ना। 432 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेंगे भाई? 30 वुमेन की जगह पे तो 8 मैन आ गए, ठीक है। बची 6 वुमेन, वो तो साथ में ही काम कर रही है, दोनों को लिया हमने, कितना आ गया आपके पास में? दोनों की एफिशिएंसी ली, 50 यूनिट्स आ गई। अब जो एफिशिएंसी है उसी से ही काम होगा, टोटल वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, कितना आ गया आपके पास? 20:4/25। अब ये जो वैल्यू है ये आई है कि जो रिमेनिंग काम खत्म हुआ है, उससे पहले भी तो 4 दिन लग चुके हैं, 4 दिन वो भी ऐड करोगे, कितना हो गया? 24:4/25। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई थी? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में बेटा? 12 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आ गया? 12 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन 8 मैन 8 वुमेन एंड 8 मैन, क्या है? तीनों ही है 8 वुमेन 8 चिल्ड्रन 8 मैन वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क, देन व्हाट % ऑफ टोटल वर्क इज कंप्लीटेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से कितना काम होगा? तो यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट ध्यान से समझने वाला है कि हमारे पास में एफिशिएंसी थी, वुमेन मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी थी? 3:4:1 की एफिशिएंसी है हमारे पास में। जब आपके पास रेशियो गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन चाइल्ड और मैन तीनों सेम है, यहाँ पे चाहे आपके पास में 8 आ जाए एग्जाम के अंदर, चाहे 18 आ जाए, चाहे 26 आ जाए, चाहे 52 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये देखना है कि चाइल्ड ने कितना काम किया है, ठीक है, या फिर वुमेन ने कितना काम किया है टोटल में से, या फिर मैन ने कितना काम किया है, तो सिर्फ आप इसी के बेस पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपको उनका वर्क फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। वर्क फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियसली क्या करोगे? इसको 8 से करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो वर्क दे रखा है उससे आप कैलकुलेट करोगे, जरूरत नहीं है आपको। सीधा देखो यहाँ से कह रहे कि चाइल्ड ने कितना किया, चिल्ड्रन ने कितना किया? 1। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? अगर यहाँ पे इसका टोटल देखें, जब हम रेशियो में से ले रहे हैं, जब आपके पास में जो रिलेटिव वैल्यू गिवन है और रिलेटिव ही आपको आंसर चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखो। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 और 1 8, 1/8 12.5%। कितना आंसर आ गया? 12.5%। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा होता 8 वुमेन 7 चिल्ड्रन 6 मैन, इस तरह से मतलब अलग अलग वैल्यूज गिवन होती, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क, ठीक है, और फिर आप टोटल वर्क से फाइंड आउट करें। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 6 वुमेन वर्क फॉर y - 6 days एंड x - 6 मैन वर्क फॉर y - 10 days, देन द व्हाट टाइम रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय x - 6 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो सारे का सारा डाटा एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर। अब एक्स और वाई की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें पता है कि भी जो एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 20, सॉरी वाई की वैल्यू 20 थी बेटा, और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 12।
ओके, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। x माइनस 6 वुमेन, दैट मीन्स कितना हो गया ये 6, 12 माइनस 6 वुमेन। y माइनस 6, 20 माइनस 6 कितना हो गया 14 डेज। x माइनस 6 मैन, ठीक है। y माइनस 10 मीन्स y की वैल्यू कितनी थी 20, दैट मीन्स 10। कैलकुलेट कर लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। देन व्हाट इज द टाइम रिमेनिंग वर्क विल x माइनस 6 चिल्ड्रन, x इज 60 12, तो ये कितना होगा 6 चिल्ड्रन। सीधा सा क्वेश्चन है भाई, 6 आदमी जो है वो 14 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। 6 वुमेन 14 दिन काम कर रही हैं, 6 मैन 10 दिन काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ काम है वो चिल्ड्रन करेंगे, 6 चिल्ड्रन। तो बताओ उनको कितना दिन लगेगा, ये आंसर है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 मैन और 6 वुमेन, 6 वुमेन 14 डेज में कितना वर्क कर रही है, ये आ जाएगा आपके पास में वर्क डन। सिक्स वुमेन 14 डेज वर्क कर रही है, उसके बाद में 6 मैन 10 डेज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कितना काम हो गया, वुमेन की एफिशिएंसी 3, मैन की एफिशिएंसी 4, कितना हो गया 6 18 18 18 14 18 14, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्टली कर लोगे। 8 चौके 32, 8 4 12, 12 और 3 15, 6 चौके 24, 240। कितने यूनिट वर्क हो गया आपके पास में 492 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं रिमेनिंग वर्क कितना है। रिमेनिंग वर्क कितना था टोटल वर्क 1440 यूनिट, इसके अंदर से 492 यूनिट वर्क हो चुका है, 492 यूनिट ऑफ वर्क हो चुका है। अब देखो कितना रह गया, कितना रह गया, 10 से 9 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, और ये बच गया बेटा जी आपका 13 में से 4 गया 9, इतने यूनिट वर्क हो गया। अब ये कौन करेंगे 6 चिल्ड्रन। अब 6 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 6 into 1, क्योंकि हमें पता है कि चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी थी 1। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने वुमेन मैन और चिल्ड्रन 3 4 1, ये यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा है, उनकी एफिशिएंसी ली है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 6, तो टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, कितना आ गया 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 8 48, 158 डेज। कितने डेज आ गए 158 डेज। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 158 डेज। हाँ जी बताओ, कोई इसमें डाउट। अब यहाँ पे एक और भी ध्यान रखना है, उसने ये नहीं कहा कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसने ये कहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिनों में खत्म होगा। तो रिमेनिंग वर्क 158 डेज में खत्म होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अब अपने पास में नेक्स्ट कैलकुलेट है, नेक्स्ट है परसेंटेज पे बेस्ड था। एक बात और ध्यान रखो, जब भी डाटा परसेंटेज पे बेस्ड आता है तो उस केस के अंदर क्या है आपके पास में, आप ये मान के चलते हो कि एक आपके पास में बेटा रिलेटिव वैल्यू आप ले रहे हो, रिलेटिव वैल्यू आप ले रहे हो, तो उसके लिए आप एक वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हो और विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर सम स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल इन ए क्लास ए एंड क्लास बी इन CCA स्कूल। इन क्लास ए 2 क्लासेज है, क्लास ए और बी। कौन कौन है, मेल है और फीमेल है, ठीक है। इन क्लास ए फीमेल इज 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, दैट मीन्स कि 30% है, तो ये कितने फीमेल इज 30%, तो फीमेल कितनी हमारे पास में 30% है, तो मेल कितने हो गए, ऑब्वियसली 70% हो गए, 70% मेल हो गए, 30% फीमेल हो गए। अब जो मैं आपको बात कह रही हूँ वो अब मैं ये कह रही हूँ कि क्या तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक वेरिएबल ले लो जिससे आप ये कहो कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है दिस इज 30x एंड दिस इज 70x, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये मान के चलो कि भाई ये 100 है, टोटल मेरे पास में ए जो क्लास है उसके अंदर टोटल कितने हैं 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, साथ में इसके x भी प्लेस कर सकते हो। अब बेटा अगर 100 है तो 70% कितना हो गया, 70 हो गया, और 30% कितना हो गया, 30 हो गया। कब, अगर 100 स्टूडेंट है। अगर हम कहें कि भाई 100x स्टूडेंट है, 100x स्टूडेंट है, तो आप क्या कह सकते हो, ये 70x हो गया, ये 30x हो गया। अब जैसे आप लोगों को इजी लगता है आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किससे करवाऊं, x से करवाऊं या डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट के अंदर एक और पॉइंट है, जब आप परसेंटेज निकालते हो तो कहीं पे पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। जब पॉइंट में वैल्यू आती है तो हमें माइंड में ये नहीं सोचना कि भाई पॉइंट में आ गया तो स्टूडेंट पॉइंट में थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक रिलेटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं वहां पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ आपको 100 से। आगे देखिए क्या, एंड क्लास बी आर इक्वल देन टोटल मेल स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे आगे बढ़ गए बेटा, आपा अभी ऊपर का पढ़ना है, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले इसको स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा था, आपके पास में 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट है। इन क्लास बी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर इक्वल, मेल और फीमेल दोनों क्या है, इक्वल है। एंड मेल स्टूडेंट इन क्लास बी आर ट्राइस ऑफ द फीमेल स्टूडेंट इन ए के अंदर फीमेल कितनी है 30, इसकी ट्राइस दैट मीन्स की 90, और दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल आगे। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए बेटा, 180 हो गए, ये हो गया हमारे पास 100। कह रहा है इफ मेल स्टूडेंट पास इन क्लास ए एंड क्लास बी आर इन रेशियो 1:3, मेल किस रेशियो में है, 1:3 में, कौन, जो कि पास हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं ये कहूं कि भाई एक्स मेल पास हुए हैं हमारे पास में ए क्लास के अंदर से, ठीक है, और 3x पास हुए हैं बी क्लास के अंदर से, यही कह रहा है। If the male students passed in class A and B are in ratio 1:3 respectively and failed male students of class A and B are equal, जो फेल है वो इक्वल है, फेल मेल क्या है हमारे पास में, इक्वल है। Then the total male student who got passed from both the classes together are what percent of the total student of the both classes, ये कह रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से देखो, हमने कहा है कि जो मेल है पास वो हमारे पास में आ गए, तो मेल अगर मैं बात करती हूं बेटा फेल की, तो फेल कितने आ गए, ए क्लास के अंदर मेल कितने थे आपके पास में, यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है, एंड फेल्ड मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, तो क्लास ए के फेल मेल स्टूडेंट कितने आ गए, अगर मैं पास को माइनस कर दूंगी तो आ जाएंगे, तो ये कितना आ गया आपके पास में 70 माइनस एक्स, ठीक है। ए के, बी के अगर हम देखें तो बी के कितने आ गए, बी के अंदर कितने थे 90 माइनस एक्स, और उसने कहा कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है। देखो ये क्या कहा, आर इक्वल है, दैट मीन्स कि ये जो डाटा है मेरे पास में कौन सा 70x माइनस 70 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यही कह रहा है, यही कहा है यहाँ पे इसने। 3x है बेटा, ये 3x है ना, तो इसको 3x करेंगे, इसको भी आप 3x कर लो, दिस इज इक्वल टू 3x। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 10 आ गई, 10 आ गई x की वैल्यू। बताओ इसमें कोई भी डाउट, उसने कहा दोनों इक्वल है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन टोटल मेल स्टूडेंट हु गॉट पास्ड फ्रॉम बोथ क्लासेस, तो पास्ड बोथ क्लासेस के मेल कितने हो गए, मेल पास कितने हमारे पास में x प्लस 3x 4x, दैट मीन्स कितने हैं 40। Who got passed from both the classes are what percent of total student of both the classes, total students कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 180 प्लस 100 280। ओके, अब हमें परसेंटेज में डाटा कैलकुलेट करना है, तो कितना परसेंट हो गया, कितना हो गया बेटा 40/280 इंटू 100 1/7, दैट मीन्स 14:2/7%, कितना आ जाएगा आपके पास में 14:2/7%। हाँ जी बताओ इसमें कोई भी डाउट, बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, सो दैट कि कोई भी डाउट ना रहे।
बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10% ऑफ मेल, अभी हमने क्या किया था कि हमारे पास में क्या था डाटा, 2 क्लासेस थी, इसको मैं अभी एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ए बी, मेल फीमेल। ये कितना था बेटा आपके पास, 30, 70, 90 एंड 90, इसी को हम यूज करेंगे। ओके अब क्या कह रहे हैं, इफ 10% ऑफ मेल स्टूडेंट एंड 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास ए लेफ्ट, क्लास ए से क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ मेल, 10% ऑफ मेल, 70 का 10% ऑफ मेल दैट मीन्स की 7 एंड 20% ऑफ फीमेल, 20% ऑफ फीमेल दैट मीन्स की 6, 13 स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए। ओके यही का द स्कूल एंड मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन बी इज इंक्रीज्ड बाय 25 एंड 30%। अब अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में क्या कह रहे हैं, मेल बढ़ गए कितने, बाय 20%, 20%, 25%, 25% मेल इंक्रीज हो गए, कितने थे 90, 25% इंक्रीज हो गए, 25% इंक्रीज हो गए। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी है यहाँ पे 30% इंक्रीज होगी, 30% इंक्रीज होगी दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में 90 इंटू 130/100। ओके क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में, देन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द क्लास ए एंड बी टुगेदर, ये है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा मेल, अगर हम देखें ये मेल था आपके पास, ये फीमेल था, इसको आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, ये आ गया आपके पास में ये आ जाएगा आपका 108, ये आ गया बेटा जी अपने पास में 25 से 25 में 225, 9 और 2 11, 112.5 आ गया। अब फिर कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी मेल 112.5 कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं अभी आपको बता रही थी हम रिलेटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस अगर हम इसको देखें तो हो गया 13 में 117। ओके तो टोटल हमारे पास में जो वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में, ये हो गया आपके पास 5, 7 और 2 9, 229.5 आ गया, ठीक है। देखो एक बार कैलकुलेशन कर लो, इतना ही आएगा। हाँ जी अब उसने क्या कहा है यहाँ पे, देन द टोटल मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड बी टुगेदर, क्लास ए और बी के जो मेल हैं दैट आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ ए एंड बी। अगर हम मेल की बात करें तो मेल देखो यहाँ पे जो क्लास ए है उसके अंदर से 10% मेल चले गए थे, 7 स्टूडेंट्स चले गए थे, दैट मीन्स कि मेल कितने रह गए हमारे पास में 63 मेल्स रह गए, और इसके कितने हो गए थे 112.5, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो मेल है वो 25% इंक्रीज हो गए थे, 25% इंक्रीज हो गए थे। तो ये बेटा वैल्यू आ गया आपके पास में 170.5, और कह रहे कितना है टोटल से, तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, सेकंड क्लास के अंदर स्टूडेंट इतने हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर से 13 स्टूडेंट चले गए, टोटल कितने थे हमारे पास 100 थे, 100 के अंदर से 13 स्टूडेंट्स चले गए, कितने बच गए आपके पास में 87 बच गए। तो कितने हो गए टोटल स्टूडेंट हो गए ये आपके पास में 5, ये हो गया आपके पास में देखिए बेटा इतना ही आएगा। हाँ जी ये हो गया 8, 9 और 8, 7, 16, 10 और 11, हाँ जी इतना ही आएगा। कह रहा है कि कितना परसेंट है, अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आ गया आपके पास में, अगर हम परसेंटेज की बात करें, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपके पास में 175.5 डिवाइडेड बाई 316.5 इंटू 100, कैलकुलेट करोगे
कैलकुलेट करेंगे बेटा वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो देखो नियर बाय अगर हम देखें तो 3 से करो इसको, 3 5 15, ठीक है ना, तो ये 5.55% के नियर बाय वैल्यू आ जाएगी। 55 नियर बाय से काम नहीं चलेगा क्योंकि 55 की 2 वैल्यूज हैं। एक बार कैलकुलेट करो ध्यान से। हाँ जी, कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास में इसको करते हैं, ये बेटा 4.5 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। तो ध्यान रखो कि जब भी इस तरह की डीआईज आती हैं तो कैलकुलेट्स को आपने ध्यान से पहले समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। कुछ कैलकुलेट्स कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जैसे ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। कुछ कैलकुलेट्स आपके कैलकुलेटिव नहीं होते, डायरेक्टली कर लेते हो, बट कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जो कैलकुलेट आया हुआ है उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।